नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मार्च अपडेट के इस वीडियो में मैं आपको मिलवाऊंगा एक ऐसे कपल से जिनके पास में है बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। और अगर आपने इस वीडियो को देख लिया तो जैसा कि मैं अनुमान लगा रहा हूं कि रिकॉर्ड होने के बाद से जब आप पूरे वीडियो को आप देखोगे तो आपको पूरी क्लैरिटी मिल जाएगी। मेरे साथ में है शीतल और पंकज। शीतल और पंकज जी, आपका इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पहले ये बताइए कि आप लोग बहुत एक्साइटेड थे वीडियो के लिए, तो आप समझते हैं कि वीडियो रिकॉर्ड कराने से दूसरे कपल को फायदा होगा? बिल्कुल होगा सर, क्योंकि हमारी तरह ही बहुत सारे कपल्स हैं जो कि कोर्ट मैरिज करना तो चाहते हैं, लेकिन मन में इतने सारे सवाल होते हैं, इतने सारे डाउट्स होते हैं कि वो क्लियर नहीं हो पाते हैं। और ये बहुत अच्छी बात है कि आप खुद तो कोर्ट मैरिज करना चाहते हो, अपने क्वेरीज को तो पूरा करना चाहते हो, दूसरे कपल को हेल्प भी कर रहे हो। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है ना? तो बताइए क्या सवाल है आपके? सर, मेरा सवाल है कि मेन जो डॉक्यूमेंट्स उसमें क्या रहेंगे। जैसे मैंने कॉल पे जो पूछा था उन्होंने बताया था। चलो, मैं डॉक्यूमेंट्स वगैरह तो वैसे वीडियोस में भी बता रखे हैं, मैंने आपके डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके ओके हैं। हालांकि फ़ोन में है डॉक्यूमेंट्स, लेकिन फिर भी आपके डॉक्यूमेंट्स ओके हैं। डॉक्यूमेंट्स क्विकली बता देता हूं कि आधार कार्ड दोनों लोगों का आप लोगों का चाहिए। इसके अलावा बर्थ प्रूफ चाहिए होता है, जैसे बर्थ का सर्टिफिकेट, 10वीं की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, और एक आईडी प्रूफ चाहिए होता है। विटनेस के भी 2 डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, उनका आधार कार्ड, और आधार कार्ड के साथ में कोई भी एक बर्थ का प्रूफ होना चाहिए। तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। 6 फोटोग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है, कभी 7 या 8 भी लग जाते हैं, प्लेस टू प्लेस डिपेंड करता है। तो और 2 विटनेस चाहिए होता है। हालांकि 2 से 4 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है, डिपेंड करता है कि आप कहाँ से करते हो। अगर गाजियाबाद दिल्ली से कर रहे हो तो 2 विटनेस की रिक्वायरमेंट होती है। अब जैसे कि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ और मेरे पार्टनर हरियाणा से हैं। हम लोग आए हैं राजस्थान से आपसे स्पेशली मिलने के लिए, क्योंकि हमारे मन में बहुत सारे डाउट्स थे। ठीक है। और अगर हमें राजस्थान में ही कहीं से मैरिज परफॉर्म करना है तो क्या वहाँ का आधार कार्ड हमारे पास होना चाहिए? ये मैंडेटरी है? देखिए, राजस्थान में अगर मैरिज करते हो तो जन आधार कार्ड आपके पास में वहाँ का होना चाहिए, और राजस्थान का रेजिडेंट होना बहुत जरूरी है, तभी आप राजस्थान में कर सकते हो। क्योंकि आप दोनों का आधार कार्ड नहीं है वहां से, इसलिए आप वहां से नहीं कर सकते हो। एक चीज कपल के लिए मैं बता दूं और नॉलेज के लिए बताना चाहता हूं, ताकि सब लोग इस बात को समझ लें। मैरिज में ज्यूरिसडिक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्षेत्राधिकार की। कौन से कोर्ट को यह अधिकार है कि आपके मैरिज को रजिस्टर्ड करेगी। ये 3 तरीके से डिसाइड होता है। पहला तरीका होता है कि जहां ब्राइड का एड्रेस है, जहां ग्रूम का एड्रेस है, या जहां शादी परफॉर्म हुई है, इन तीनों जगहों पे मैरिज रजिस्टर्ड कराया जा सकता है। सर, और जैसे मंदिर में हम शादी कर लें तो? खाली अगर मंदिर में शादी करोगे मान लो, और मैरिज को रजिस्टर्ड नहीं करोगे, तो दिक्कत ये होगी कि कई बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा है कि अगर आप लव मैरिज करते हो, उसमें पूरा समाज नहीं शामिल है, तो आपको मैरिज रजिस्टर्ड कराएंगे तभी वो वैलिड होगा, नहीं तो वैलिड नहीं होगा। तो अगर आप सही में एक दूसरे को प्यार करते हैं तो पक्का शादी करना चाहिए। आज तक आपने किसी को देखा है लव मैरिज करने जा रहे हैं, जीवन की शुरुआत करने जा रहे हैं और कच्ची शादी कर रहे हैं, यानी कि अधूरी शादी कर रहे हैं, तो ये तो सही नहीं है। इसलिए पूरा रजिस्टर्ड करा के तभी करना चाहिए। सर, वैसे कोर्ट मैरिज का प्रोसेस क्या होता है, ये थोड़ा सा जान सकती हूँ? देखो, कोर्ट मैरिज का जो प्रोसेस होता है, लोग कंफ्यूज होते हैं, तो दोनों चीजें मैं आपको एक साथ बता देता हूँ। पहला चीज तो ये होता है कि स्पेशल मैरिज एक्ट में आप एक शादी कर सकते हो, और दूसरा होता है कि मैरिज करके मैरिज का रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। आप चूंकि दोनों हिंदू हैं तो आप पहले मैरिज कर लो, और मैरिज के बाद अपने मैरिज को रजिस्टर्ड करा लो। ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है कि मैरिज किया और मैरिज को रजिस्टर्ड करा लिया। हिंदू मैरिज एक्ट में ये हो जाएगा। स्पेशल मैरिज एक्ट में उनको कराना होता है जिनके धर्म अलग अलग होते हैं, तो आपको कोई जरूरत नहीं, उसमें 30 दिन का टाइम भी लगता है। तो आप समझ गए हो कि कैसे मैरिज होगी आपकी? जी। तो अभी मैं ये आपसे पूछ रही थी सर, जैसा कि विटनेसेस का होता है, तो जैसे हम लोग जो हैं, हमें जो मैरिज परफॉर्म करना है ना सर, हमारे फैमिली एग्री नहीं है और हम सेफ्टी के लिए करना चाहते हैं, मतलब कि शादी के बाद उसको डिस्क्लोज नहीं करना है। ठीक है। तो जो विटनेसेस की रिक्वायरमेंट होगी, तो हमारे पास विटनेसेस तो अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, तो क्या वहाँ पे अरेंज हो जाते हैं? कोर्ट में आओगे तो कोर्ट में भी विटनेसेस जो है, कई लोग तैयार हो जाते हैं विटनेस देने के लिए। उसमें अगर आप बात करोगे तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हेल्प करें। हाँ, ठीक है। और सर, जैसे कि मान के चलिए कि शादी हमारा हो जाता है, उसके बाद अभी हमें डिस्क्लोज नहीं करना है, कुछ टाइम बाद करना है उसको डिस्क्लोज,
तो अगर घर परिवार को कोई ऑब्जेक्शन होता है तो वो लोग हमारी शादी को कैंसिल करा सकते हैं? नहीं करा सकते, क्योंकि एक बार आपकी प्रॉपर शादी हो गई तो जब तक आप दोनों नहीं चाहोगे आपकी शादी कभी कैंसिल नहीं हो सकती। आप दोनों जब चाहोगे, आप दोनों में डिस्प्यूट हो जाएगा तभी हो सकता है कुछ भी। अदरवाइज अगर आप नहीं चाहते तो आपकी शादी को कोई नहीं कैंसिल करा सकता। आप इतना डरे हुए क्यों हैं? सर क्योंकि सिक्योरिटी लेके था मेरे को थोड़ा क्वेश्चन, जैसे अगर मैं घर से। यार एक बात बताओ कि लव मैरिज कर रहे हो तो थोड़ा सा मन में होना भी चाहिए ना, हिम्मत भी तो होना चाहिए ना। मतलब आप कैसा लगता है कि अगर आपका पार्टनर डरा हुआ है और उसके साथ आप लव मैरिज करने के लिए जा रहे हो तो बुरा फील नहीं होता टू बीइंग ए गर्ल? बिल्कुल होता है सर, तभी डायरेक्टली मिलने के लिए आए थे। वैसे मैंने हेल्पलाइन नंबर पे कॉल किया था और अच्छे से मुझे टीम ने गाइड भी किया है, लेकिन फिर भी एक मन में डर था और आपसे मिलना था तो इस वजह से हम इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए ही आए थे स्पेशली कि सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि मेरे पार्टनर बहुत डरे हुए हैं। ओके ओके। कोई क्वेश्चन था कि जैसे अगर मैं इनको लेके निकलता हूँ घर से तो उस बीच में मेरी क्या वो रहेगी कि पुलिस? सबसे पहले नया नंबर लेना है, पुराने नंबर को बंद करना है 2-4 दिन पहले, आने से 2-4 दिन पहले नए नंबर को ही ऑन रखें, उसी नंबर से कांटेक्ट करें ताकि आपको ट्रैक न किया जा सके, नंबर 1। नंबर 2 की कोशिश करिए कि मोबाइल फ़ोन भी चेंज कर लेंगे तो और बेटर रहेगा, ठीक है। और नंबर 3 कि जो हमारा कांटेक्ट नंबर है उस पर प्रॉपर संपर्क बनाए रखिए, चाहे हेल्पलाइन नंबर पे या सर्विस टीम के नंबर पे, वो आपको प्रॉपर गाइड करेंगे। और कंफ्यूज मत होइए किसी चीज़ को लेकर के। कोई राह चलते कोई व्यक्ति बोल देता है अरे शादी तो 3 महीने बाद वैलिड होता है, कोई आकर के बोल देता है कहाँ जा रहे हो तुम, तो यहीं कर लो, शादी ऐसे नहीं वैसे हो जाता है। आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए, जो आपको प्रोसेस बता रहे हैं वो बिल्कुल जेन्युइन बता रहे हैं, वीडियो में बता रहे हैं, रिकॉर्डिंग करके बता रहे हैं, तो इससे ज़्यादा जेन्युइन कुछ हो ही नहीं सकता, है ना। तो सब कुछ अच्छे तरीके से हो जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। कमाते कितना हो? सर मेरी 20,000 है। 20,000 घर चला लोगे ना ठीक से? कितने साल से जानते हो एक दूसरे को? 3 साल से। अच्छा, 3 साल से जानते हो और शादी का डिसीजन ले लिया एकदम। कितने टाइम पहले शादी का डिसीजन लिया? सर अभी शादी तो करना है हमें, अभी थोड़े टाइम पहले ही लिया डिसीजन। बताओगे बाद में? आप बाद में बताओगे? घर में बताओगे बाद में? ठीक है ठीक है ठीक है। अब जैसे कि हमारी शादी हो जाती है उसके बाद हमें बाद में डिस्क्लोज, जैसा कि मैं कह रही थी, तो उसके बाद जो हमारी सेफ्टी सिक्योरिटी होगी उसे हम कैसे मतलब मेंटेन रख सकते हैं कि हमें कोई दिक्कत ना हो और इनकी फैमिली जब को आपको भी डिस्क्लोज ही नहीं करना तो किसी को पता नहीं चलेगा। जब आपको डिस्क्लोज करना होगा तो इंटीमेशन लेटर आप पहले से बुक करा करके रखना, उसको 2 दिन पहले बोल देना, इंटीमेशन लेटर पहुंच जाएगा। इंटीमेशन लेटर होता क्या है सर? वैसे इंटीमेशन लेटर होता है कि हम पुलिस को सूचना देते हैं कि हमने शादी कर लिया, उसको लीगल लैंग्वेज में सूचना दिया जाता है, और अगर पुलिस सपोर्ट नहीं करती है तो उस लेटर को हाई कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। तो वो लैंग्वेज सही होना चाहिए, वो ऐसा नहीं हो कि चलो जाके कोई भी सूचना दे दे, उस तरीके का नहीं होता है। सूचना यानी कि प्रॉपर लीगल तरीके से सूचना दी जाती है, तो ये होता है, बहुत ज़रूरी होता है। आपको हमारे पास से अगर इंटीमेशन शादी के लिए प्लान कर रहे हो और इंटीमेशन भी करवाना है तो एडवांस में बुक कराना। 1000 का सपोर्ट भी मिलता है आपको, यानी डिस्काउंट मिलता है, और पहले बुक कराओगे तो आराम से हो जाएगा। सर न्यूज़पेपर का एक बता रहे थे आप? न्यूज़पेपर इसलिए कराते हैं क्योंकि पुलिस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कहती है कि आपने कहीं भी जाकर शादी कर लिया तो प्राइवेटली शादी किया, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर जैसे अगर हम डिस्क्लोज नहीं करना चाहते तो न्यूज़पेपर में अगर हम लगवाएंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली सब्सक्राइबर बेस्ड न्यूज़पेपर है, ये न्यूज़पेपर कहीं और नहीं जाता है, तो उसमें पब्लिश करा लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। लीड इंडिया के ही न्यूज़पेपर में आता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे हमारी शादी तो अभी हम करना चाहते हैं, लेकिन जैसे कि मैंने कहा कि डिस्क्लोज बाद में करना है, और इंटीमेशन जब आप बाद में भेजेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी? शादी आपने इतने समय पहले कर ली और अब आप सूचित कर नहीं, उससे क्या हुआ? शादी कभी भी करें, सूचना कभी भी देंगे, डिस्क्लोज नहीं करना था, उससे क्या हो गया? उससे कोई समस्या नहीं है, दूर दूर तक कोई समस्या नहीं। मुझे एक बात बताओ कि तुम लोग क्या ये सारे जो सवाल पूछ रहे हो इसमें क्या नया पूछ रहे हो? ये सारे सवाल तो जो है मैंने अनेक वीडियोस में बता रखे हैं, फिर भी क्यों क्यूरियस थे कि चलो हम वीडियो बनाएंगे, सवाल पूछेंगे? क्या ये सारे सवाल मेरे वीडियोस में नहीं थे? आपसे पूछ रहा हूँ मैं, बताइए, थे या नहीं थे? जी थे ना। फिर भी आपको क्यों अच्छा लग रहा है? मतलब क्योंकि सर वीडियो में जो हमने देखा तो हमें वो आपके सामने से जानना था कि क्या होता है क्या नहीं होता है, और वीडियो भी बनवाना था ताकि पक्का प्रूफ हो जाए कि मैं डिनाई ना कर सकूं, है ना। ये भी था कि भाई वीडियो भी बनवाएंगे ताकि जो है सर बोल ना सके कि मैंने तुमसे ये नहीं ये कहा था। जी अच्छा जी, क्या बात है।
ठीक है। वैसे आपकी टीम भी हमें बहुत सपोर्ट किया है, यहाँ तक हम आए हैं तो उन्होंने ही हमें गाइड किया है। आपसे मिलने के लिए भी मतलब हम बहुत डरे हुए थे, तो फिर आपसे हमने कहा कि डायरेक्टली मिलके ही बात करेंगे सर से। ठीक है। तो हम कई सिटीज में शादी कराते हैं, मैरिज कराते हैं, ये तो मेरा शौक है ना। कई सिटीज में जो है जहां भी कपल को हेल्प कर सके वहां कराने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहाँ डिसाइड किया कहाँ से करोगे? मैंने तो गाजियाबाद के लिए डिसाइड किया क्योंकि सर वहाँ पे सेम डे प्रोसेस हो जाता है शायद, और कह रहे थे कि 3 से 4 घंटे में आप लोग फ्री हो जाएंगे। देखो सेम डे लेके चलो, सेम डे में हो जाता मतलब सेम डे लेके चलो, 3 से 4 घंटे अगर आप लकी हुए तो हो जाएगा। ऐसा होता है लकी से मतलब कि कोर्ट का काम हो रहा है, पूरे टाइम में लगता 3 से 4 ही घंटे, लेकिन कहीं कोई दिक्कत हो जाए, जैसे मान लीजिए सर्वर डाउन हो गया, कोई बड़ा ऑफिसर कोर्ट में आ गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई तो वो टाइम बढ़ भी सकता है। तो पॉसिबल है तो पूरा दिन लेके चलिए, थोड़ा रिजर्व टाइम लेके चलिए, ये जरूरी होता है। सर जैसे हम अब हमें 2 ऑप्शन दिए गए थे कि आप दिल्ली से भी कर सकते हैं और गाजियाबाद से भी कर सकते हैं। तो इन दोनों सर्टिफिकेट में कुछ अंतर होगा कि सेम? बिल्कुल, देखो सर्टिफिकेट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं होगा, सर्टिफिकेट की वैल्यू बिल्कुल एक ही जैसी होती है, लेकिन जो फर्क होता है कि दिल्ली से आप करते हो तो दिल्ली देश की राजधानी है, और देश की राजधानी को सब लोग जानते हैं। तो जिनको फॉरेन पार्टनर के साथ शादी करना होता है ना, उनके लिए प्रेफरेंस रहता है कि दिल्ली से कर लो। और अगर आप इंडियन हो, दोनों लोग इंडियन हो, तो आप गाजियाबाद से भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सर्टिफिकेट के वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। क्योंकि यहाँ आने से पहले हमने 1-2 एडवोकेट से और बात की थी, तो कुछ लोगों का जैसे हमारे कोई नोन है तो वो लोग कह रहे थे कि ना मतलब गाजियाबाद से जो शादी होती है ना उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं होती है, ऐसा मतलब हमें डरा रहे थे। या फिर देखो जो भी डरा रहे हैं वो ये कह रहे होंगे कि हाई कोर्ट से शादी कर लो। वो ये बोल रहे थे क्या? जी, वो कह रहे थे कि मतलब वो जिस लोकेशन पे बता रहे थे वहां का हमारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है, और वहां से वो लोग शादी करा रहे थे। बोल रहे थे सेम डे हो जाएगा, और वो कॉस्ट फीस भी बहुत ज्यादा बता रहे थे, और कह रहे थे सभी चीजें यहाँ प्रोवाइड कर देंगे। देखो ऐसा होता है ना, बहुत धांधली चलती है, और धांधली ये होता है, आपको मालूम है, एक डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, इंडिया में जितने भी कोर्ट मैरिज होते हैं उसमें से 70% कोर्ट मैरिज फ्रॉड होते हैं। आपको पता है? नहीं पता होगा। अब क्यों मैं कह रहा हूँ 70% मैरिजेस फ्रॉड होते हैं? मंदिर में शादी ज्यादातर गांव के लोग हैं, अभी भी इंडिया के 70% पॉपुलेशन कहाँ रहती है? गांव में रहती है। गांव के लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है, तो वहां के कपल भाग के जाते हैं कोर्ट में, और कोर्ट में जाकर के वकील साहब के पास पहुंच गए, वकील साहब को कोई नॉलेज नहीं है कोर्ट मैरिज कराने का। वो क्या करेंगे कि चलो जी किसी मंदिर में बात की, शादी करा दी, और एफिडेविट पे स्टेटमेंट लिखवा के नोटराइज करा के आपको दे दिया, ठीक है। और वो जो पेपर होता है ना बिल्कुल फेक होता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। या किसी ने कह दिया हम तो तुम्हारी शादी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से कराएंगे, होती ही नहीं है। और आप उनको तंग ना करो इसलिए कह रहे थे 3 महीने तक तुमको शांत रहना है, क्योंकि 3 महीने बाद ही ये शादी वैलिड होगी। क्योंकि 3 महीने क्यों कहते हैं? क्योंकि 3 महीने तक आप शांत रहोगे, या तो आपको पुलिस पकड़ लेगी या घर वाले पकड़ लेंगे, जिसने शादी कराई उसकी जी जंजाल, मतलब उसका वो टेंशन फ्री हो जाएगा। समझ गए? तो ये बहुत होता है। तो आप जैसे कि हो दिल्ली के और हरियाणा के रहने वाले हो, यूपी के और हरियाणा के रहने वाले हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप गाजियाबाद से कर सकते हो, दिल्ली से कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो। जैसा कुछ लोग हमें सजेस्ट कर रहे थे कि मंदिर में शादी कर लो फिर रजिस्ट्रेशन करा लेना, तो क्या ऐसे? ये तो बिल्कुल ही बकवास है भाई। मंदिर में शादी करके रजिस्ट्रेशन मैं खुद से करवा लूं। कई लोग क्या करते हैं कि पहले कम पैसे होते हैं ना, तो मंदिर में शादी कर लिया, और उसके बाद से वो भरोसा दिला, तुम कहीं भी जाओ इंडिया में जाके इस सर्टिफिकेट को दिखाकर रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। ऐसा नहीं होता है, कहीं भी नहीं हो सकता, क्योंकि आपके एड्रेस पे तो हो, या तो ब्राइड के एड्रेस पे होगा या ग्रूम के एड्रेस पे होगा, या जहां शादी हुई है वहीं रजिस्टर्ड हो सकता है ना। आप वहीं रजिस्टर्ड कराने के लिए अगर वो सक्षम होते या उनका सर्टिफिकेट जेन्युइन होता तो वो रजिस्टर्ड भी तो करा देते ना वहीं पे, लेकिन वो नहीं कराते। अब मैं जल्दी से कुछ चीजें, आपके सवाल खत्म हो गए तो मैं जल्दी से कुछ चीजें बता देना चाहता हूं, आप लोग भी सुन लो कि चूंकि ये मार्च अपडेट चल रहा है, तो मार्च में क्या अपडेट आया है कोर्ट मैरिज को लेकर के। तो दोस्तों यदि आपको मैरिज करना है, और अपडेट के बारे में बताऊं तो कपल का आपने इंटरव्यू तो देखा ही देखा है। अगर आपको राजस्थान से मैरिज करना है तो पहले जो विटनेसेस लगते थे वो 2 विटनेस से हो जाता था। अब वहां पे जो रिक्वायरमेंट है 3 विटनेस की रिक्वायरमेंट है।
दूसरा जो अपडेट है वो ये है कि अगर आपको फॉरेन पार्टनर से शादी करनी है, जैसे मान लीजिए जर्मनी का कोई पार्टनर है और उनसे अगर आपको शादी करनी है, तो ऐसे केस में हम आपके मैरिज को हिंदू मैरिज एक्ट में कराएंगे और रजिस्ट्रेशन स्पेशल मैरिज एक्ट में कराएंगे, जिसमें सर्टिफिकेट आपको 30 दिन के बाद मिलेगा। इससे फायदा ये होगा कि जर्मन एम्बेसी कहती है कि मैरिज सर्टिफिकेट आपको स्पेशल मैरिज एक्ट में ही देना है, तो ये एडवाइसेबल है कि आप ऐसे करें। ये दूसरा चीज हो गया। तीसरा एक अपडेट है कि अगर आप हिंदी के अलावा इंग्लिश में वीडियो देखना चाहते हैं तो आप लिंक्डइन पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वहां पे आपको मेरे वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी मिल जाएंगे और लीगल सब्जेक्ट्स के दूसरे मैरिज के अलावा जो कोर लीगल सब्जेक्ट्स होते हैं उस पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो कोर्ट मैरिज से संबंधित यही अपडेट था। उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा। और एक लास्ट अपडेट देना है जो मैं भूल गया था, वो है एज को लेकर के। लड़कियों की एज अभी भी 18 वर्ष है, लड़कों की एज 21 वर्ष है। उत्तराखंड में जो एज में परिवर्तन हुआ है वो एज में परिवर्तन हुआ है, लेकिन अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो वहां पर भी एज जो है लड़कियों की शादी की 18 वर्ष ही है और लड़कों की 21 वर्ष है। तो उम्मीद है कि आप लोग भी अवेयर हो गए होंगे इस अपडेट से। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा आप लोग इस वीडियो में आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। थैंक यू।